बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सबको मालूम है कि फेडरल गवर्नमेंट की जानब से एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स की परमानेंट जॉब्स अनाउंस की गई हैं पूरे पाकिस्तान से। बैचलर्स और मास्टर पास मर्दों खवातीन 4 मई 2026 तक इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब डिपार्टमेंट की जानब से इन जॉब्स के हवाले से एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। टेस्ट का बाकायदा स्केड्यूल जारी कर दिया गया है और इसके साथ साथ ऑफिशियल बबल शीट भी पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसकी मुकम्मल तफसील इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इन्हीं ईएसटी जॉब्स के हवाले से मजीद आने वाली लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जी तो व्यूअर्स, टेस्ट का स्केड्यूल और बबल शीट आप लोगों के साथ शेयर करने से पहले इन जॉब्स का एक छोटा सा ओवरव्यू शेयर कर देता हूं। व्यूअर्स, फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक डिपार्टमेंट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। इनकी जानब से परमानेंट बेसिस पर ये जॉब्स अनाउंस की गई हैं। टीचिंग जॉब्स भी हैं, नॉन टीचिंग जॉब्स भी हैं। मेरा फोकस इस वीडियो में टीचिंग जॉब्स है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको नजर आ रहा होगा एलिमेंट्री स्कूल टीचर मेल, एलिमेंट्री स्कूल टीचर फीमेल। ठीक है, जिनका बेसिक पे स्केल जो है वो 14 है। और एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कम से कम 16 साल एजुकेशन, आपने किसी भी सब्जेक्ट में बीएस किया है, मास्टर्स किया हुआ है, आप इन ईएसटी की परमानेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान के लिए मेल्स की 52 यानी 52 सीटों का ऐलान किया गया है और फीमेल के लिए 35 सीटों का ऐलान किया गया है। एज की बात करें तो 18 से 30 साल वाले मर्दों खवातीन इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा नॉन टीचिंग जॉब्स भी अनाउंस की गई हैं, जैसे लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, उसके बाद अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क, असिस्टेंट, इस तरह की मुख्तलिफ नॉन टीचिंग जॉब्स भी अनाउंस की गई हैं। आप सब जानते हैं कि सूबाई लेवल पर गवर्नमेंट की जानब से परमानेंट वाला सिस्टम जो है वो खत्म कर दिया गया है। यानी अब जो भी जॉब्स आ रही हैं वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के ऊपर हैं या फिर लमसम सैलरी की बेस पर हैं। यानी कि रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन ये जो जॉब्स अनाउंस की गई हैं, चाहे टीचिंग जॉब्स की बात कर लें, ईएसटी की, या नॉन टीचिंग की बात कर लें, तो विवर यहाँ पर तमाम जॉब्स जो है वो परमानेंट बेसिस पे हैं, फेडरल डिपार्टमेंट के अंडर में है। यहाँ पर आपको हफ्ते में 2 छुट्टियां भी देखने को मिलेंगी। यहाँ पर तकरीबन आपकी 60,000 पर स्टार्टिंग सैलरी होगी और मजीद यहाँ पर अगर आपके जिला के अलावा कहीं और पर आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको हाउसिंग अलाउंस भी प्रोवाइड किया जाएगा। यानी बताने का मकसद ये है कि ये बेहतरीन मौका है आप लोगों के लिए अगर आप बेरोजगार हैं। इन जॉब्स पर किस तरह से अप्लाई करना है, फर्दर क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूं, जिसका लिंक जो है आपको आई बटन में मिल जाएगा और कोशिश करूंगा कि वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी वो लिंक प्रोवाइड कर दूं। अब बात कर लेते हैं कि क्या जो स्केड्यूल जारी किया गया है, आपका टेस्ट किस डेट को है, ईएसटी का टेस्ट किस डेट को होगा, नॉन टीचिंग का किस डेट को होगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सिंपल, मैं यहाँ पे आता हूँ, इनका पोर्टल ओपन करता हूँ जो कि है इंडक्शन FGEI में एंटर करता हूं। पहला यहां पर लिंक मिल रहा है, तो यहां पर आप देख सकते हैं इनका ऑफिशियल पोर्टल हमारे सामने ओपन हो चुका है। कुछ लोग कह रहे थे कि पोर्टल ओपन नहीं हो रहा, तो आपके सामने ओपन हो रहा है। इसकी जो है वो पहले अप्लाई करने की लास्ट डेट 27 अप्रैल थी, जिसको एक्सटेंड करके 4 मई कर दिया गया है। अब व्यूअर यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं अगर आप लोगों को ये बताऊं सिलेबस, लेकिन सिलेबस बाद में शेयर करता हूं, पहले मैं स्केड्यूल शेयर कर देता हूं। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये डिपार्टमेंट की जानब से स्केड्यूल जारी कर दिया गया है। यानी कि जो जॉब्स हैं, यहां पर डेट आ गई है 6 जून और 7 जून को डिपार्टमेंट टेस्ट कंडक्ट करेगा। अगर मैं 6 जून की बात करूं तो 6 जून को मुख्तलिफ जो है वो यहाँ पर टेस्ट होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले 9 बजे से 10 बजे तक असिस्टेंट लाइब्रेरियन मेल फीमेल का होगा। उसके बाद बैच 2 के अंदर 6 जून को ही अकाउंटेंट लैब असिस्टेंट का टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। फिर 6 जून को ही 1 से 2 बजे तक बैच 3 में लोअर डिवीजन क्लर्क ड्राइंग टीचर का टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा और 3 बजे से 4 बजे तक यानी बैच 4 में लाइब्रेरियन मेल, बैंड मास्टर, स्टेनो, स्टेवर्ड, इनका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं सबसे मेन एलिमेंट्री स्कूल टीचर ईएसटी की। तो आपका टेस्ट 7 जून 2026 को कंडक्ट किया जाएगा। इनका जो बैच 5 होगा यानी 7 जून सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक एलिमेंट्री स्कूल टीचर मेल यानी मर्द हजरात का टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। फिर दरमियान में जो है वो बैच 6 आएगा 7 जून को 11 से 12 बजे तक, यहाँ पर नॉन टीचिंग जॉब्स का टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि यहाँ 1 बजे से लेकर 2 बजे 7 जून को बैच 7 में खवातीन का ईएसटी का टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। यानी कि जो टेंटेटिव, अब यहाँ पे लिखा है टेंटेटिव शेड्यूल, टेंटेटिव स्केड्यूल का मकसद यही होता है कि ये चेंज हो सकता है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो भी जारी करते हैं ये,
तो इनका ये परमानेंट समझा जाता है, पक्का समझा जाता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती, ठीक है? लेकिन इस बार मैं कहता हूँ कि बड़ा कमाल का मौका है, पहली बार इन्होंने इतना टाइम दिया है टेस्ट की तैयारी के लिए। अदरवाइज़ अगर देखा जाए लास्ट टाइम जो है वो डेट एंड हुई थी, 3-4 दिन बाद इन्होंने टेस्ट रख दिया था। इस बार आपको तकरीबन 2 महीनों का टाइम मिल गया। 12 अप्रैल को एडवर्टाइज़मेंट हुई, मतलब जॉब्स आई और 6-7 जून को आपका टेस्ट होगा, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब 7 जून 2026 पहले यानी 9 बजे से 10 बजे तक मर्द हज़रात का ईएसटी का टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा और फिर जो है वो सेकंड टाइम जो थर्ड बैच है 7 जून को यानी 1 से 2 बजे तक खवातीन का टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। आप चाहें तो आप इसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बैक चलता हूं, आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूं पेपर पैटर्न। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो आपकी बबल शीट होगी, जो आपने एमसीक्यूज फिल करने हैं बबल्स के अंदर, वो भी यहाँ पर, जिसको आप ओएमआर शीट भी कह सकते हैं, वो इस तरह से जो है वो जारी कर दी गई है। यहाँ पे नेम, सीएनएच सब कुछ मेंशन होगा। कुछ चीजें इसके सिक्योरिटी पर्पस की वजह से ब्लर कर दूंगा, आपके सिग्नेचर आएंगे और यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है किस तरह से बबल फिल करेंगे तो वो करेक्ट जो है वो आपका जवाब माना जाएगा और किस तरह से फिल करेंगे तो वो रॉन्ग माना जाएगा। तो व्यूअर ये देखें, आपके जो है वो यहाँ पर 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 50 एमसीक्यूज होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है? हर एमसीक्यू 2 नंबर का होगा और आपको कम से कम 75 से 80 नंबर जो है वो आप हासिल करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ा ज़ूम आउट कर देता हूँ। अब कुछ में जो है वो कैंडिडेट्स मुझे मैसेजेस कर रहे थे, वैसे भी सिलेबस नहीं मिल रहा, ठीक है? तो देखें हमारे मोस्टली पाकिस्तानियों, कुछ ऐसे होते हैं कैंडिडेट जो फ़ौरन एडवर्टाइज़मेंट आती है तो तैयारी शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं वो जब डेट आती है तो तब तैयारी शुरू करते हैं। तो भाई अभी भी टाइम है आपके पास। तकरीबन आपके पास 1 महीना कह लें कि तकरीबन 35 दिन का टाइम है। बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। सिलेबस के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं ऑफ़िशियल सिलेबस जारी कर दिया गया है। ठीक है? आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये पेपर वेटेज सिलेबस जो है वो जारी कर दिया गया टीचिंग नॉन टीचिंग जॉब्स का, ठीक है? अब मैं यहाँ पर अगर टीचिंग की बात करूँ, मैं थोड़ा-सा इसको जो है वो ज़ूम इन करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिमेंट्री स्कूल टीचर मेल फीमेल का यहाँ पर सिलेबस शो हो रहा है, ठीक है? यहाँ पर जो है वो इंग्लिश 20% इंग्लिश ग्रामर, उसके बाद पाक स्टडी 20%, मैथ 20%, जनरल नॉलेज 20%, प्रोफेशनल 20%। प्रोफेशनल से मुराद है पेडागोजी यानी कि आपकी एजुकेशन बीएड, यहाँ से आपके एमसीक्यूज़ बनेंगे। बहुत से लोग मैसेजेस कर रहे थे कि अवैस भाई समझ नहीं आ रही तैयारी किस तरह से करें, कहाँ से शुरू करें? तो देखिए इस तरह से है, मैं आप पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ, इंग्लिश की जो तैयारी है वो आप कर लें बीए की इंग्लिश ग्रामर से। पाक स्टडी की तैयारी आप कर लें, एलिमेंट्री वैसे लेवल है ये, तो आप जो है वो 8वीं क्लास की जो है वो पाक स्टडी तैयार कर सकते हैं या फिर आप करंट अफेयर्स भी यहाँ पे तैयार करेंगे, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे मैथ है, तो मैथ की बेसिक चीज़ें आनी चाहिए आपको, तो आप यहाँ पर जो है वो 8वीं क्लास का मैथ पकड़ के टेक्स्ट बुक उसको मुकम्मल तैयार कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस यहाँ पे नहीं है, जनरल साइंस का 20% है, ये भी आप जो है वो 8 क्लास की जनरल साइंस को तैयार कर सकते हैं या 9th क्लास की जनरल साइंस को तैयार कर सकते हैं। और अगर प्रोफेशनल पेडागोजी की बात करें तो आप ये बीएड फर्स्ट सेमेस्टर 8601 से 8606 तक सब्जेक्ट हैं, आप उनसे तैयारी कर सकते हैं। एमए एजुकेशन है उनकी तैयारी कर सकते हैं। और रही बात अगर आप बड़े स्मार्ट तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो हमने जो है वो बिल्कुल ऑफिशियल सिलेबस के मुताबिक जो है वो स्मार्ट नोट्स प्रिपेयर किए हैं। अगर आप उनको सिर्फ उनको आप तैयार कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। अदरवाइज जो बुक्स मैंने आपको बताई हैं इन बुक्स से आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और रही बात नॉन टीचिंग जॉब्स की, तो नॉन टीचिंग जॉब्स के लिए भी सिलेबस थोड़ा-सा मुख्तलिफ है, यानी कि जहाँ पे पेडागोजी, प्रोफेशन आप देखें, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के अंदर पेडागोजी आ रहा है। बस ये है कि अपर डिवीजन क्लर्क है, लोअर डिवीजन क्लर्क, उसमें कंप्यूटर साइंस 20% शामिल कर लिया गया है। यानी जो नोट्स हमने ईएसटी के लिए प्रिपेयर किए हैं, तकरीबन 90% जो है वो नॉन टीचिंग वाले भी उससे तैयारी कर सकते हैं। अगर आप नोट्स हासिल करना चाहते हैं, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। अगर इन जॉब्स के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछ लें, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ईएसटी जॉब्स के हवाले से आने वाली लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।